दक्कन टाइम में आपका खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। अमेरिका की जो संसद है, यूएस कांग्रेस जो है, उनके जो स्पीकर हैं, जिससे हमारे यहाँ लोकसभा स्पीकर होते हैं, उन्होंने ये कहा है, माइक जॉनसन ने, कि इजराइल जो है जो भी कर रहा है वो हज़ारों साल पहले किया गया वादा है, उसका फुलफिलमेंट है। और इजराइल जो अपने आप में एक स्टेट है, वो भी हज़ारों साल पहले किया गया वादा है। हज़ारों साल पहले कौन सा वादा? यहूदी कहते हैं जी, हज़ारों साल पहले हमसे कहा गया था ये ज़मीन आपकी है, पूरी फ़लस्तीन जो ग्रेटर इजराइल ये मानते हैं, उसमें सीरिया, सऊदी अरब, तुर्की, इजिप्ट सबके इलाके आते हैं। फ़लस्तीन तो पूरा ही आ जाता है। प्रॉमिस लैंड इसे कहते हैं। ये बंदा माइक जॉनसन खड़ा होकर कह रहा है कि हज़ारों साल पहले किया गया वादा है। ये कैसे कह सकते हैं? और ये नेतन्याहू का इंतजार कर रहे हैं कब वो आकर यूएस कांग्रेस को संबोधित करेगा। आप सोचिए, यही वो बंदा है जो ये कहता है कि अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ वारंट निकाला तो वो याद रखें कि नेतन्याहू को सजा देने वालों को हम सजा देंगे। हेग में ऐसा तहलका मचा देंगे, हेग जहां आईसीसी है। माइक जॉनसन है, कहते हैं इजराइल इज द फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस मेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। हजारों साल पहले किया गया वादा है इजराइल अपने आप में जो मुल्क है। Tonight we celebrate the fulfillment of promise made millennium ago या millennia ago, promises made to Abraham, Isaac and Jacob. बाइबल, तोरा, कुरान सब में अलग अलग नामों से इनका जिक्र है। कुरान में खास तौर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, सबके जो हैं अलग अलग नाम हैं। तो ये उनकी हवाला देते हुए कहते थे कि ये सब वादे उनसे किए गए थे या उनके वादे थे जो ये पूरा हो रहा है। और ये भले बेबीलोन जब धकेल दिए गए, इराक को पहले बेबीलोन कहते थे, जब रोमन्स मार पीट कर इन्हें वहाँ पर फेंक दिया था बेबीलोन में, इन यहूदियों को, ज्यूज़ को, कहते हैं जब वहाँ गए तब भी अपना वादा नहीं भूले, वो वादा ख़त्म नहीं हुआ। जब इस्लामी खिलाफत आ गई यरूशलेम में, अल-अक़सा में और इसमें अल-कुद्स में, तो भी ये वादा कभी ख़त्म नहीं हुआ। और ना ही जब नाजी होलोकास्ट हुआ ये वादा ख़त्म हुआ। ये वादा ख़त्म नहीं हो सकता। और वो कहते हैं थ्रू द हार्ड वर्क ऑफ मैन लाइक थियोडर हर्जी द ज़ियोनिस्ट ड्रीम हैज़ बिकम अ रियलिटी। थियोडर हर्जी के बारे में आपने सुना होगा। उन्हीं की वजह से ये कहते हैं कि ज़ियोनिस्ट सपना हमारा पूरा हुआ और ये पूरी ज़मीन हमारी है, ये पूरा खित्ता हमारा है और ये वाहिद मुल्क है जो ज्यूज़ का है और ये रहेगा। ये राइट विंग क्रिश्चियन है, बहुत कट्टरपंथी क्रिश्चियन कहलाते हैं वहाँ के, अमेरिका के। इनका इरादा है कि पूरा का पूरा फ़लस्तीन उठाकर ज़ायनी फोर्स को, नेतन्याहू को, उनके जैसी सोच के लोगों को दे दिया जाए। जबकि जो अमन परस्त ज्यूज़ हैं, यहूदी हैं, वो इनकी मुखालफत करते हैं। इब्राहिम रईसी के जनाजे में भी ईरान में रहने वाले यहूदी जार कतार रोते हुए चल रहे थे मार्च में। किसी कौम से सिर्फ कुछ लोगों की वजह से कभी नफरत मत करिएगा दोस्तों। जो लिखा है वो सब चीज़ें अलहदा हैं। फिलहाल जो वक्त है उसके हिसाब से ये चलने का वक्त है। चलिए बढ़ते आगे, दूसरी खबर का रुख करते हैं। जो बाइडेन और नेतन्याहू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। यह और बात है कि जो बाइडेन इजराइल को गोला बारूद भेज रहे हैं। याद रखिएगा, जो बाइडेन इजराइल को गोला बारूद भेज रहे हैं, नेतन्याहू को नहीं। इजराइल में नेतन्याहू रहें या ना रहें, अमेरिका की उससे मोहब्बत रहती है, समझ रहे हैं ना आप। तो ये सब कुछ चल रहा है। नेतन्याहू से जो बाइडेन नाखुश हैं, लेकिन इनकी मोहब्बत लुटती रहती है माइक की, जॉनसन की। ये अब इंतज़ार कर रहे हैं कि नेतन्याहू अमेरिका आएँ और वहाँ पर आकर पूरी कांग्रेस को, संसद को वहाँ संबोधित करें। ये इसकी तैयारी कर रहे हैं। इससे बाइडेन खुश होंगे नहीं खुश होंगे नहीं पता, लेकिन स्पीकर जॉनसन अनाउंस दैट नेतन्याहू विल सून एड्रेस कांग्रेस डिस्पाइट टेंशंस विद बाइडेन ओवर द गाजा वॉर। हाँ, इसमें एक अपडेट ये है कि नेतन्याहू हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही यूएस कांग्रेस को एड्रेस करें, संबोधित करें, क्योंकि हो सकता है वो बाहर ना निकले अब इजराइल से। कभी भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। जर्मनी भी कह रहा था अगर हमें मिलकर कहीं उड़ते हो तुम खींच लेंगे। हालांकि ये सब बातें ऊपरी ऊपर हैं। हाँ, ईरान कहेगा तो मान लेंगे, यकीन कर लेंगे। वो एक ऐसा मुल्क है जो फिलहाल जो कहेगा वो मान लिया जा सकता है। ठीक है,
बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान चर्चा में है, वो ये कह रहे हैं कि हमास के साथ मुझे कंपेयर करना बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, इस तरीके से नहीं किया जा सकता, क्योंकि आईसीसी ने जहां पर वॉर क्राइम्स के तहत इन पर केस चलाने को कहा है नेतन्याहू पर, वैसे ही हमास के इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार पर कहा है। तो उन्होंने कहा कि हमें दोनों को एक ही पैमाने पर कैसे रख दिया, हम तो एक चुनी हुई सरकार है, हम मिडिल ईस्ट में ओनली डेमोक्रेसी। वाह, यू आर डेमोक्रेसी, यू आर ऑक्युपाइंग लैंड्स ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल, वो फ़लस्तीनी जिनकी ज़मीन पर लाकर तुम्हें बसाया गया। और ये फ़लस्तीनी कोई आसमान से नहीं टपके, ये पहले इसी खित्ते में किसी और मज़हब के थे, बाद में इस्लाम आया, इन्होंने इस्लाम कबूल किया। तुम्हारा अकेला हक थोड़ी ना है। तुम जब थे शहरों में थे, यरूशलेम में थे, हेब्रोन में थे, जैनन में थे, सब जगह नहीं थे। ये बद्दू थे, ये और जगह पर रहने वाले थे। तो फिलहाल ये सब कुछ चल रहा है। नेतन्याहू अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके माइक जॉनसन जो यूएस कांग्रेस के स्पीकर हैं, वो कुछ और ही खिचड़ी बना रहे हैं, नेतन्याहू अपनी और खिचड़ी बना रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा है और इस सब के बीच गजा में कातिलाना कार्रवाई चल रही है, जिसमें करीब 36,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें औरतों और बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा है। और इस दुनिया के ताकतवर हुक्मरान बेशर्मी से ये सब कुछ खामोशी के साथ देख रहे हैं। कोई मदद के नाम पर राशन, दाल, चावल भेज दे रहा है, तो कोई दोस्ती के नाम पर हथियार। और इस सब के बीच गजा के मजलूम फ़लस्तीनी ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार इंसाफ कौन भेजेगा, उनके लिए सज़ा कौन भेजेगा, हमारे लिए रहम कौन भेजेगा।